जाहिल हो, तुम्हें मालूम ही नहीं, ये तुम्हारे बाप की तबीयत नहीं, मेरे नबी की शरीयत है। बाकी किसी के लिए 3 दिन से ज्यादा सोग की इजाजत नहीं, चौथे दिन सोग हराम। अल्लामा साहब फरमाते हैं ये तेरे बाप की तबीयत नहीं, मुस्तफ़ा की शरीयत है, और मुस्तफ़ा की शरीयत में गम 3 दिन है, चौथे दिन गम मनाना हराम है। अल्लामा साहब आपने ठीक फरमाया, लेकिन याद रखिएगा मेरा और आपका कौल नहीं बल्कि मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल ही शरीयत है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या था? मुस्नद अहमद में 12419 नंबर पर रिवायत मौजूद है। अब्दुल्ला बिन नजी अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि वो तहारत वाले पानी का बर्तन उठाकर मौला अली के साथ चल रहे थे। जब वो सिफ़ीन की तरफ जाते हुए नैनवा के मकाम तक पहुंचे तो मौला अली फरमाने लगे, फनादा अलीयुन इसबिर अबा अब्दुल्ला, इसबिर अबा अब्दुल्ला बिशत्तिल फुरात, ए अबू अब्दुल्ला ठहर जाओ, ए अबू अब्दुल्ला ठहर जाओ, फुरात के किनारे पर ठहर जाओ। और आगे रिवायत के अल्फाज हैं कि जब मैंने हजरत अली से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो मौला अली फरमाने लगे कि मैं एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया इस हाल में कि आपकी आंखें अश्कबार थी। मैंने कहा, ए अल्लाह के नबी, किसी ने आपको गुस्सा दिलाया है? आपकी आंखें क्यों आंसू बहा रही हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपकी आमद से कबल जिब्रील अमीन मेरे पास से उठकर गए हैं। उन्होंने मुझे खबर दी है कि हुसैन को दरियाए फुरात के किनारे कत्ल कर दिया जाएगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने कहा, मैं आपको उसकी मिट्टी की खुशबू सूंघाऊं? मैंने कहा, जी हाँ। बस उसने अपना हाथ लंबा किया, मिट्टी की मुट्ठी भरी और मुझे दे दी। मैं अपने आप पर काबू न पा सका और रोने लग गया। अल्लामा साहब, मेरा और आपका कौल शरीयत नहीं है, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल शरीयत है। और हुजूर का एक बार का अमल पूरी उम्मत के लिए क़यामत तक सुन्नत बन जाएगा। जब भी उम्मत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को दोहराएगी तो वो हुजूर की सुन्नत को जिंदा कर रही होगी। और जो बंदा हुजूर की सुन्नत से मुंह मोड़ लेता है, फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, वो हम में से नहीं है। नाज़रीन, इसी तरह इमाम बहक़ी दलाइलुन नबुव्वा में और इमाम अहमद मुस्नद अहमद में एक रिवायत लेकर आए। मिशकातुल मसाबी में इस रिवायत का नंबर 6181 है। रिवायत के अल्फाज हैं, हजरत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि उन्होंने कहा, मैंने एक रोज निस्फुन नहार के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। आपकी हालत ये थी कि बाल परागंदा हैं और जिसमें अथर गुबार आलूद है। आपके हाथ में खून की एक बोतल है। मैंने अर्ज की, या रसूल सल्लम, मेरे वालिदैन आप पर कुर्बान जाएं, ये क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हुसैन और उनके साथियों का खून है, मैं आज सुबह से इकट्ठा कर रहा हूँ। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि मैंने उस वक्त को याद रखा और बाद में मुझे मालूम हुआ कि उसी वक्त इमाम हुसैन को शहीद किया गया। ये दोनों रिवायतें मुस्नद अहमद में भी मौजूद हैं और दलाइलुन नबुव्वा में भी सेम अल्फाज के साथ इमाम बहक़ी इस रिवायत को लेकर आए हैं। नाज़रीन गिरामी कदर, याद रखिएगा सैयदना इमाम अली मकाम के मुतालिक जामे तिरमिज़ी में रिवायत मौजूद है 3775 नंबर पर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। और आगे अल्फाज हैं, हुसैन सिब्तुम मिनल अस्बात, हुसैन मेरी औलाद में से है। नाज़रीन, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमोबेश 50 बरस कबल सैयदना मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को इमाम हुसैन की शहादत की खबर दी और खबर देते हुए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी थे। तो अगर आज उम्मती सैयदना इमाम हुसैन के मनाक़िब को बयान करता है और नाम हुसैन सुनकर गम हुसैन उसकी आंखों से आंसुओं की सूरत में छलक पड़ता है, तो इसमें कोई शरीक बात नहीं, बल्कि ये हुक्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अमल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी है। और याद रखिएगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल ही शरीयत है। इसलिए गम हुसैन में अगर कोई आंख अश्कबार हो जाती है तो वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा कर रही होती है। नाजरीन, आखिर में इस बात की वजाहत कर दूं कि सोग और गम में बड़ा वाज़ेह फर्क है। सोग शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सिर्फ 3 दिन के लिए है। बीवी को इजाजत है कि वो अपने शौहर की वफात पर 4 माह तक सोग मना सकती है। बकिया मर्द औरत के लिए सोग की मुद्दत 3 दिन है और ये मुअय्यना है, तय है, इसमें इजाफा जायज नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, गम और सोग में बड़ा फर्क है। गम इंसान के दिल में सारी उम्र भूख की सूरत में उठता रहता है। अगर किसी का जवां साल बेटा फौत हो जाए तो वो सारी उम्र अपने बेटे के गम में रहता है, सोग नहीं मनाता। इसकी बड़ी दिलावेज मिसाल सही बुखारी में
4072 نمبر پر موجود ہے کہ جب حضرت واشی نے احد کے میدان میں سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور جب فتح مکہ کے بعد وہ مسلمان ہو گئے اور اسلام قبول کرنے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم واشی ہو؟ عرض کی میں واشی ہوں۔ کیا تم نے حمزہ کو قتل کیا تھا؟ تو عرض کی بے شک رسول اس کے بارے میں بہتر جانتے ہیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ تم کبھی اپنی صورت مجھے نہ دکھاؤ؟ تو حضرت واشی اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کبھی حضور کے سامنے نہ آئے، کیونکہ حضرت واشی کا چہرہ دیکھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ یاد آتے تھے۔ حالانکہ حضرت حمزہ کی شہادت ہو چکی تھی، لیکن ان کے نبی رحمت کے دل میں غم حمزہ زندہ تھا، اور یہی وجہ تھی کہ واشی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا کہ میرے سامنے نہ آنا۔ ناظرین، ویڈیو کا مقصد قطعاً کسی کو ہدف تنقید بنانا نہیں تھا، بلکہ دعوت اصلاح کے طور پر یہ پیغام عرض کرنا تھا